क्या आप जानते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत दूर नहीं जाती, बल्कि वह 24 घंटे के भीतर अपने ही घर लौटती है, अपने प्रियजनों के बीच। लेकिन यह वापसी कैसी होती है, सुखद या दर्दनाक? आइए जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा की रहस्यमयी यात्रा। आत्मा का पहला अनुभव। जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है, उसका शरीर श्मशान पहुंचता है, लेकिन आत्मा वहीं खड़ी रहती है जहां उसके प्रियजन रो रहे होते हैं। वह सब देखती है, कौन उसे याद कर रहा है, कौन टूट चुका है और कौन सिर्फ औपचारिक शोक कर रहा है। आत्मा चिल्लाती है, मैं यहां हूं, मुझे देखो। लेकिन कोई नहीं सुनता। यही उसका पहला सदमा होता है। वह समझती है, अब मैं शरीर नहीं रही। आत्मा की घर वापसी। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा को 24 घंटे का समय दिया जाता है। वह हवा की तरह गति करती है, दीवारों से आर पार जाती है, प्रियजनों को छूने की कोशिश करती है। कभी रसोई के पास खड़ी होती है, कभी अपने तकिए के पास, कभी बच्चे की गोद में बैठती है, पर हर बार असफल। वह देखती है, उसका शरीर सफेद कपड़े और फूलों में लिपट चुका है, और जब अग्नि उसे छूती है तो आत्मा कराह उठती है। नहीं, शरीर जलने का दर्द नहीं, बल्कि अपनों को छोड़ने की असहायता का दर्द। 10 दिन की यात्रा। शास्त्र कहते हैं, पहले 3 दिन आत्मा अपने शरीर के पास रहती है, फिर चौथे से 7वें दिन घर का चक्कर लगाती है, 8वें से 10वें दिन उसके कर्म तय करते हैं। क्या वह शांति पाएगी या मोह में फंसकर प्रेत योनि में भटकेगी? अगर परिवारजन पिंडदान और श्राद्ध करें तो आत्मा को तृप्ति मिलती है, नहीं किया तो आत्मा भटकने लगती है। इसीलिए इन 10 दिनों को अत्यंत महत्वपूर्ण कहा गया है। आत्मा के संकेत। क्या आत्मा लौटकर हमसे बात करती है? हां, पर शब्दों से नहीं। वह आती है संकेतों में। अचानक किसी की खुशबू महसूस होना, सपने में दिवंगत प्रियजन का आना, या घर में हलचल का होना। यह आत्मा का संदेश है, मैं अभी यहीं हूं, मुझे विदा दो। मोह और मुक्ति की परीक्षा। आत्मा को सबसे बड़ा संघर्ष मोह से होता है। मेरा बच्चा छोटा है, मेरी पत्नी अकेली हो गई, मेरे माता पिता मुझे रो रहे हैं। अगर परिवारजन उसे जाने न दें तो वह अटक जाती है, लेकिन अगर प्रेम से विदा कर दें, जाओ, शांति से जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तो आत्मा मुक्त हो जाती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण बार बार कहता है, मृत्यु के बाद केवल रोना नहीं, आत्मा को शांति देना भी आवश्यक है। ऊर्जात्मक असर। मृत्यु सिर्फ आत्मा की यात्रा नहीं, पूरे घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है। अगर आत्मा मोह और क्रोध में फंसी है तो घर का वातावरण भारी हो जाता है। बेचैनी, डरावने सपने, कलह, ये सब संकेत हैं कि आत्मा तृप्त नहीं हुई। ऐसे में गीता पाठ, दीपदान, पिंडदान और प्रार्थना, ये सब आत्मा की दिशा तय करते हैं और घर की ऊर्जा को भी शुद्ध करते हैं। आत्मा का अंतिम निर्णय। 24 घंटे के भीतर आत्मा तय करती है, क्या वह मुक्त होगी या बंधन में रहेगी। यमदूत या देवदूत उसे लेने आते हैं। अगर आत्मा संतुलित है तो देवदूत प्रेम से उसे आगे की ओर ले जाते हैं, लेकिन अगर मोह, भय या अधूरी इच्छाएं हैं तो आत्मा अटक जाती है और प्रेत बन जाती है। इसलिए परिवार की प्रार्थना और श्रद्धा ही उसका सबसे बड़ा सहारा होती है। गरुड़ पुराण हमें क्या सिखाता है? गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। 24 घंटे का यह काल आत्मा के लिए सबसे निर्णायक होता है, और हम, उसके प्रियजन, उस यात्रा को दिशा दे सकते हैं, अपने आंसुओं से नहीं, बल्कि अपनी प्रार्थना, श्रद्धा और प्रेम से।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आपका लाइक, कमेंट और शेयर ही हमारी मेहनत का असली इनाम है। चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर बने और हमें सपोर्ट करते रहे, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है।